गुड इवनिंग स्टूडेंट। इसके पहले कक्षा में हमने जाना कि भाषा के बारे में जाना और भाषा की परिभाषा, भाषा कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना हम लोगों ने। तो आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे बच्चों। तो व्याकरण के बारे में आज मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों, व्याकरण और भाषा में बहुत ही गहरा संबंध है। व्याकरण और भाषा में बहुत ही गहरा संबंध है। किसी भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आज हम व्याकरण की परिभाषा को जानेंगे। तो व्याकरण की परिभाषा है व्याकरण की परिभाषा व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। इसे हम लोग व्याकरण कहेंगे। जैसे देखिए बच्चों, व्याकरण के बारे में जानने के लिए यहाँ देखिए, जैसे कि गाय, उदाहरण लेती हूँ मैं, गाय दूध देता है, गाय दूध देता है। सीता पढ़ रहा है, मोहन हंस रही है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, गाय दूध देता है, सीता पढ़ रहा है और मोहन हंस रही है। इसका अगर व्याकरण के तौर से ये हम लोग सही करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा कि ये देखिए, यहाँ इसका शुद्ध रूप में लिखती हूँ अभी। ये शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा गाय। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है, गाय है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, गाय है स्त्रीलिंग। और क्रिया के हिसाब से क्या हो गया कि गाय दूध देता क्या है? क्रिया। तो क्रिया ये अगर स्त्रीलिंग है गाय, तो देता की जगह क्या होगा? देती होगा। गाय दूध देती है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो गया। भाषा में व्याकरण का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। तो इसे हम लोग, सीता स्त्रीलिंग है। उसके बाद सीता हंस, क्रिया जो कर रही है, तो ये सीता यहाँ है पढ़, सीता पढ़ रहा के जगह क्या होगा? क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पढ़ रही है होगा, पढ़ रही है। उसी प्रकार से आप लिख लीजिए हैं। उसी प्रकार से तीसरा वाक्य क्या है? मोहन हंस रही है, मोहन हंस रही है बच्चों। तो मोहन क्या है? मोहन है पुल्लिंग। तो मोहन है पुल्लिंग बच्चों। मोहन, तीसरा वाक्य है मोहन क्या है? पुल्लिंग है। तो ये हो गया पुल्लिंग, मोहन पुल्लिंग है। तो यहाँ मोहन लिखा हुआ है, हंस रही है। तो मोहन हो गया हंस, यहाँ क्रिया क्या होगा? रहा है होगा, मोहन हंस रहा है।
तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण वो हमारी है जो भाषाओं को सुंदर और सुरक्षित बनाता है, उसकी अशुद्धि को दूर करके सुंदर और सुरक्षित बनाता है। तो व्याकरण के बच्चों 3 भेद होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो बच्चों व्याकरण के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है व्याकरण के। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। दूसरा है वाक्य विचार। तो पहला है वर्ण विचार, यहाँ वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में जानेंगे हम लोग। पहला है भाग है वर्ण विचार। यहाँ है वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण को हम लोग हिंदी में वर्ण को हम लोग हिंदी में अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों वर्ण को अंग्रेजी में लेटर कहेंगे, ठीक है। तो वर्ण क्या है? वर्ण को हम लोग हिंदी में अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क, ख, च, त, ए आदि। तो एक सार्थक वर्ण से ही शब्द की रचना होती है, ठीक है बच्चों। सार्थक वर्ण से शब्द की रचना होती है। सार्थक वर्ण से शब्द की रचना होती है। तो यहाँ अभी हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो बच्चों वर्ण विचार के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अभी हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्वरों की तालिका है। स्वरों की तालिका। स्वरों की तालिका है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये है स्वरों की तालिका। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या हुई संख्या कुल 11 हुई। 11 यानी कि 11 हुई। उसके बाद आता है दूसरा पहलू, आता है दूसरा पार्ट, आता है व्यंजन वर्ण। तो दूसरा है व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण है दूसरा। तो यहाँ अभी हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। कौन कौन से वर्ण है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजनों की तालिका है। व्यंजनों की तालिका है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। इसके बाद आता है प, फ, ब, भ, म। यहाँ य, र, ल, व, स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तो ये हो गए व्यंजन वर्ण, ये हो गए व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये हो गए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होगी, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होगी 33, यानी कि 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होगी, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होगी, यानी कि 33। तो बच्चों यहाँ स्वर्ण में कुल कितने संख्या है, स्वर्ण वर्ण में 11 और व्यंजन में 33, यानी कि 33। तो बच्चों आज हमने व्याकरण के बारे में जाना, व्याकरण की परिभाषा के बारे में जाना, व्याकरण के कितने भेद हैं। मुख्य रूप से व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आज हमने वर्ण विचार के बारे में जाना। छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसे वर्ण विचार कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण में कुल 11 संख्या होते हैं और व्यंजन वर्ण में कुल 33 संख्या होते हैं। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आशा करती हूँ कि आप सभी इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सके और समझ सके। धन्यवाद।